नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पाठ 1 पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 1A, ठीक है, इसके सभी प्रश्नों को हम हल भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। गणित और विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जो पाठ का नाम है क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमको पढ़ना है संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। संख्यांक को अगर हम विस्तृत रूप में लिखें तो ये क्या होता है, संख्या धन अंक, ठीक है, संख्या धन अंक, इसको हम मिला के संख्यांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, ये पढ़ना है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा क्या होती है, इस पे हम प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, ये चीजें देखेंगे। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है किसी भी संख्या की, ये हमको जानना है। तो जनरली संख्या क्या होती है ये हमको पता है, ठीक है। 5 तक पिछली कक्षाओं में आप इतना पढ़ चुके हैं। हम गिनना भी सीख चुके हैं, जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो वो 12 केले हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से, ठीक है, गिन सकते हैं ना। तो अगर कोई पूछता है प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो सामान्य भाषा में आप कहिएगा हर वो चीज जिसको हम गिनते हैं, गिन सकते हैं, और उन गिनतियों को चाहे जितनी दूरी तक ले जाना हो, हर उस चीज को जिसको हम गिनते हैं उसे हम सामान्य भाषा में प्राकृतिक संख्याएं ही कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने 4 बुक्स रखे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 किताबें हैं। तो ये 4 क्या है, जो 4 आपने गिना है, ये 4, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेब बना है, तो ये 4 सेब हैं तो 4 सेब हो गया, 4 बॉल हैं 4 बॉल हो गया, 4 बुक हैं तो 4 बुक हो गया। यही क्या है, ये देखिए 4 जो हम लिखते हैं ना, ये क्या है, ये संख्यांक है, ठीक है। 4 क्या है, ये संख्यांक है। और अगर शब्द में कहें तो 4 क्या है, 4 संख्या है, 4 है संख्या। और उस 4 का जैसे हमने क्या लिखा 4, तो 4 हम जब ऐसे लिखेंगे तो 4 को हम सिंबल, जो उसका प्रदर्शित करने वाला एक चिन्ह होता है, वो क्या है, वो यही तो है, वो चिन्ह, ये 4 को हम कहेंगे। ऐसे ही 5 होता है, तो 5 अगर हम लिखेंगे या 6 लिखेंगे, अगर हमको 6 लिखना है तो 6 हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। लेकिन इसको हम कैसे लिखते हैं, अंक में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से 6 लिखेंगे इंग्लिश के अंकों में। तो ये जो इंग्लिश के अंकों में हम चीजें लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं संख्या का अंक। संख्या क्या है, संख्या है 6, लेकिन संख्या का अंक क्या है, ये जो इंग्लिश में हम लिखते हैं नंबर्स, इसको संख्या अंक कहते हैं, ठीक है। तो संख्या अंक। चलिए किसी भी नंबर को हम जिस गणितीय अंक में लिखते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आगे आप देखिए, जैसे यहां पे एक चीज लिखा है, ये देखिए कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कितनी किताबें हैं, तो आप कहेंगे 4 किताबें हैं, तो 4 क्या है, ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 4 है, एक संख्या है, लेकिन किस प्रकार की, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इससे हमें बोध हो जाता है कि ये कितनी संख्या है। अब यहां पे आप देखिए, देवनागरी लिपि में हम 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, रोमन में हम इस तरह से 1 2 3 4 5 लिखते हैं, अरबी में इस तरह से, और अंतरराष्ट्रीय नंबर्स में जो इंग्लिश नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 9 तक के अंक आप इस तरह से, 4 भाषाओं में यहां दिया हुआ है, 4 भाषाओं में हम इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं आगे, देखिए यहां पे स्थानीय मान पद्धति। स्थानीय मान क्या होता है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 23,
ठीक है, 23 लिखा है ना। शब्दों में इस तरह से लिखते हैं 23 को। कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं, तो 23 को लिखने में 2 प्रयोग हुआ है और 3 प्रयोग हुआ है, यानी 2 और 3 का प्रयोग करके हमने 23 लिखा है। इसी तरह से आप देखेंगे 705 लिखा हुआ है, शब्दों में 705 इस तरह से लिखेंगे। और कौन कौन से अंक का इस्तेमाल हुआ है, 0, 5 और 7, 3 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही 2512, तो 2512 शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। और इसमें प्रयोग क्या क्या हुआ है, तो 1, 2 और 5 का। अब यहाँ पे देखिए 2 को 2 बार लिखा गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस 2 को सिर्फ 1 बार लिखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 9 तक अगर हम जो संख्याएं हम इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 9 अंक सबसे बड़ा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। 9 को हम इस तरह से कितनी बार भी रिपीट करके लिख देंगे, जितने अंक 9 के होंगे, ये अंक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 अंक है 9 के, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बन जाती है जब हम 9 को कई बार लिखते हैं। जैसे अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होगी, 1 होगा, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, क्योंकि 2 अंक हैं, 2 अंक कहा है तो 2 अंक होने चाहिए, तो एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को हम 2 बार लिख देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। चलिए, ये छोटा बड़ा हम किस तरह से निर्धारित करते हैं, किस तरह से हम इनको लगाएं, एक क्रम में लगाएं कि ये संख्या कभी छोटी बन जाए कभी बड़ी बन जाए। चलिए, ये चीज हम सीखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 1, 2 है, 3 है और 5 है। अब कहा गया है कि इन तीनों नंबरों को इस तरह से व्यवस्थित करिए, या कितनी तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं और कितने नंबर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर बनाए गए हैं, एक बार 2 को आगे, फिर 3, फिर 5, एक नंबर ये बन गया, फिर 2, 5, 3, फिर 3 को आगे कर दिया गया, 2 को बीच में और 5 को सबसे पीछे। इसके बाद फिर 3 को आगे, 5 को बीच में, 2 को सबसे पीछे। इसके बाद 5 को सबसे आगे, फिर 3 को बीच में, 2 को सबसे पीछे, और लास्ट में आप देखेंगे कि 5 को सबसे आगे रखा गया, 2 को बीच में रखा गया और 3 को सबसे पीछे। तो आप टोटल देखेंगे 3 अंक अगर आपके पास हैं, तो इनसे मिला के हम 6 अंकों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 3 अंकों को इधर उधर करके हम 6 अंकों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। चलिए, तो इस तरह से हम, अगर हमको 1-2 अंक दे दिए जाए, तो इस तरह से हम अंकों का निर्माण, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 अंकों का अगर हम करें, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 और 2, ये 2 अंक दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करके हमको बनाना है संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखते हैं और फिर 2 लिख देंगे, तो एक संख्या तो ये बन गई हमारी। दूसरी 2 को आगे कर देंगे, 1 को पीछे कर देंगे, दूसरी संख्या हमारी ये बन जाएगी। अब बताइए, इसके अलावा कोई संख्या आगे पीछे करके हम कोई अलग नंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि या तो ये 12 ही बनेगा या तो ये 21 ही बनेगा। तो ये 2 अंकों का इस्तेमाल करके हम सिर्फ 2 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं यहां पर। अब एक चीज और यहां पे देख लीजिए, जैसे 3 अंकों का इस्तेमाल करके, मान लीजिए कहा गया है कि यहां पे हम लिखते हैं 407, ये 3 अंक आपको दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि इन 3 अंकों के इस्तेमाल से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है आपको। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप सीधा सीधा ये याद रखिए कि जो जो बड़े अंक हैं, यानी हम यहां पे सबसे पहले, अगर हमको बड़ा अंक बनाना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे,
फिर उससे जो जस्ट छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा वो लिखेंगे, यानी अंकों को हम घटते क्रम में लिख देंगे तो हमारा सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो अंकों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 407 को हल 407 को हल करने से पहले हम एक नंबर और हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 3 1 3, रुक जाइए, 1 3 एंड 2। ठीक है, ये 3 अंक हमको दिए गए हैं और कहा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 से छोटा अंक कौन सा है? 3 से जो एकदम इससे छोटा नहीं, 3 से सिर्फ थोड़ा सा छोटा हो, तो 3 से छोटा 2 होगा। ठीक है, और 2 से छोटा फिर क्या होगा? 1। तो ये संख्या हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो नंबर हमको दिए गए हैं। अब अगर हमको छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है, फिर उसके बाद छोटा क्या है? 2 है, और उसके बाद 3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अंक घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं और यहाँ पे अंक जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। तो अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है तो अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, बड़ा अंक प्राप्त करना है तो ठीक है, और अगर छोटा अंक प्राप्त करना है तो अंकों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए ऐसे ही आते हैं, हमारा एक क्वेश्चन था 4 0 और 7 को लेके। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको बनाना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, तो बड़ा है 7, हमने 7 लिख दिया। इसके बाद बड़ा है क्या? बड़ा है 4, हमने 4 लिख दिया, और उसके बाद 0। ये हमारा बन गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो नंबर हमको दिए गए हैं उसको मिला के। अब छोटी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे? अब छोटी संख्या तो आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है ना, 0 आप ऐसे लिख देंगे, 0 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, जबकि ये गलत है, ये नहीं बनेगा। क्यों? आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर हम किसी संख्या के बाईं तरफ 0 बढ़ा दें तो उससे उस संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम 0 इस तरफ बढ़ाते हैं तो ये संख्या क्या बना रह जाएगी? ये 47 कहलाएगा। ठीक है, इस 0 को इग्नोर कर दिया जाता है, इसको हम गिनते नहीं हैं। तो अंक तो हमको 3 अंकों की बनानी थी, लेकिन हमारे बन क्या रही है? हमें हमारी जो संख्या बन रही है वो 2 अंकों की बन रही है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? इस चीज़ को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हमको जब 3 अंकों की छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे? 0 को हम हमेशा बीच में रखेंगे, क्योंकि 3 अंक कह रहा है। अगर 2 अंकों का कहता, 3 अंक देने के बाद 2 अंकों को बनाने के कहता तो 47 हम बना देते, हमारा ठीक हो जाता। लेकिन 3 अंकों का बनाना है तो इसलिए 0 को हमें कहीं बीच में रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी ये संख्या, उसके बाद क्या होगी? 0 को अगर छोड़ दें तो छोटी संख्या क्या है? 4। उसके बाद 0 को बीच में रख देंगे और 7 हमारा सबसे बड़ा है तो सबसे पीछे रहेगा। ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो संख्या हमको दी गई है उनको मिलाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्याएं बनाते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्थानीय मान देख लीजिए। ठीक है, स्थानीय मान यहाँ पे आप देखेंगे, किसी भी संख्या का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम कैसे निकालें। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, इसको आप थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी लिखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा, जो सबसे बड़ा अंक है तो सबसे बड़ा 8 है, 8 लिख दिया। उसके बाद 5 है, 5 लिख दिया, फिर 3, फिर 1, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ये छोटी संख्या बन गई। तो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, एक चीज यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए,
अंक 2, 3, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अंक कितने दिए हुए हैं हमको? अंक हमको दिए हैं 3 और बनानी है कौन सी? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे और इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और बाकी उससे छोटा नंबर 3 हो गया और उससे छोटा हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हमको 3 संख्या दी है और 4 अंक की बड़ी संख्या बनाने को कह रहा है तो बड़े अंकों को हम 2 बार लिख देंगे। ऐसे ही छोटा संख्या बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 सबसे छोटी है तो 2 को हम 2 बार लिख देंगे, उसके बाद 3 और उसके बाद 8। तो इस तरह से हमारा 4 अंकों का छोटा संख्या बन जाएगा, छोटी संख्या बन जाएगी। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2, 0, 5 और 0 को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अंतर मतलब सबसे बड़ी संख्या बना लीजिए, सबसे छोटी संख्या को उस बड़ी संख्या में से घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा अंक 5, फिर 2 और उसके बाद 2 बार 0 लिख देंगे तो 5200 हो गया। सबसे छोटी संख्या हमारी 2, फिर बीच में हमारा डबल 0 हो जाएगा। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि 0 हमको बीच में रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 5। अब इसको जब घटाएंगे तो हमारा देखिए 5200 में से यानी बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को घटा दिया तो हमारा 3195 यानी 3195 उत्तर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर हमको जनरली पूछी जाती है, कोई पूछ लेता है कि 4 अंक, 2 अंक या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? हालांकि मैंने ये आपको ऊपर ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक है। तो ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। अब आते हैं स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये हम स्थानीय मान के हिसाब से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, एक लड़का है राकेश, वो कह रहा है कि इसकी साइकिल 1442 रुपए की है और नगमा है वो कह रही है कि इसकी साइकिल जो है वो 1542 रुपए की है। अब नगमा कह रही है कि मेरी साइकिल अधिक मूल्य है, मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है यानी मेरी साइकिल महंगी है, और राकेश कह रहा है नहीं मेरी साइकिल महंगी है। तो ये जो दाम है इसका, ये देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी साइकिल महंगी है? कैसे बता सकते हैं? ठीक है, देखिए स्थानीय मान जब हम निकालते हैं किसी अंक का तो हमको पता है ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का होता है, ये सैकड़ा होता है और ये हजार होता है। ऐसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे गिनते जाते हैं। तो इकाई के अंक को हम सीधा वैसे लिख देते हैं। दहाई के अंक को लिखने के लिए हम अंक में 10 से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, किस तरह से हम लिखते हैं ये हम सीख लें यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, ये एक संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं उनका स्थानीय मान बताना है। इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका क्या है? हम इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है, ये 10 होता है। ये होता है सैकड़ा, इसको हम सैकड़ा कहते हैं, तो ये हो गया हमारा 100, ठीक। तो 3 गुणे इकाई है तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 गुणे 1 बराबर 3 हो गया। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणे दहाई है तो दहाई का मतलब 10 होता है, 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। और 1 है,
एक सैकड़े के स्थान पे है तो 1 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 100। ये सारी संख्याएं अगर हम जोड़ दें तो हमारा 123 आ जाएगा। तो हर संख्या का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान इकाई हो गया, 2 का स्थानीय मान दहाई हो गया, ठीक है, और 1 का स्थानीय मान 100 हो गया, यानी सैकड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं हम, यहां पे एक प्रश्न है, देखिए कह रहा है संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पे 7 दिए है, 7 लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, इस 7 का स्थानीय मान बताना है, इसका भी और इस वाले 7 का भी, दोनों का। तो क्या करेंगे हम, 7 इकाई पे है तो इसको इकाई पे लिख दिए हमने, ये दहाई पे है तो इसको 70 लिख दिया हमने। ठीक है, बाकी को भी लिख ही देते हैं। 4 सैकड़ा पे है तो 400 हो गया, 3000 पे है तो 3000 हो गया। कैसे होगा ये मैंने आपको ऊपर ही हल करके दिखाया है। अब पहले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा, सिर्फ 7 होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, क्योंकि वो दहाई पे है तो दहाई के कारण वो 7 से 10 में गुणा हो गया है और ये 70 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 का स्थानीय मान पूछता तो कितना होता, 4 का स्थानीय मान 400 हो जाता, 4 गुणे 100 हो जाता तो 400 हो जाता। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न में ये सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्रश्न मैं यहाँ पे नीचे हल करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। देखिए अभ्यास 1A, पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो 427 लिखा है तो 427 को हम 427 लिखेंगे, 3501 को हम 3501 लिखेंगे, 115 को हम 115 लिखेंगे, 79029 को हम 79029 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे, वहां ऊपर हमको अंकों में लिखना था, यहाँ हम शब्दों में लिखेंगे। लिखा है 7019 तो इसको हम लिखेंगे 7019। फिर लिखा है 23013 तो 23013। फिर तीसरा है 69379 तो इसको हम लिखेंगे 69379। फिर अगला है 893059 तो इसको हम लिखेंगे 8,93,059। ठीक है, शब्दों में इस तरह से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो नीचे जो संख्याएं हैं इनको शब्दों में लिखना है। तो पहला है 100 तो इसको हम 100 कहते हैं, 1000 इसको हम 1000 कहते हैं। फिर इसके बाद है 10 लाख और उसके बाद है हमारा 1 करोड़। ठीक है, तो किस संख्या को हम क्या कहते हैं, किस संख्या के बाद कितना जीरो लगने पे हम उसको 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, 10 लाख कहते हैं, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो 10 किन किन अंकों से मिला है, एक मिलकर बना है, 1 और 0 से मिलकर बना है, 11 हमारा 1 1 से मिलकर बना है, 18 हमारा 1 और 8 से मिलकर बना है, 0 0 से बना है और 3 3 से बना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। अब देखिए 1 2 3 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 123 बनेगी, 132, 213, 231, 312, 321, इतनी संख्याएं हमारी बनेगी। 3 अंक है तो 6 संख्याएं हमारी बनेंगी। पांचवा प्रश्न देखिए, 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए पुनरावृत्ति ना हो का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने 123 एक बार लिख दिया, दोबारा फिर से ना 123 कहीं ना लिख दिए आप। ठीक है, अगर 123 दोबारा लिखेंगे तो वो पुनरावृत्ति कहा जाएगा, तो हमको रिपीट नहीं करना है। तो देखिए 3 अंकों की बनानी है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है, 3 अंकों की बनानी है संख्याएं। हमको दिया क्या है 035, तो 3 अंकों की बनानी है तो 0 को हमको बीच में रखना पड़ेगा, और अगर 0 को बीच में रखेंगे तो क्या होगा, 2 संख्याएं तो वैसे ही कम हो जाएंगी।
एक हमारा बनेगा 305, 350, 503 और 530, यही संख्याएं बनेंगी। दो संख्याएं और बन सकती थी, अगर ये 3 अंक ना कहता तो दो संख्याएं और बन जाती। कौन कौन सी? एक संख्या बन जाती हमारी 0, 3, 5 और एक हो जाता 0, 5, 3। ठीक, लेकिन ये हमारा गलत है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि जो प्रश्न में कहा है प्रश्न के हिसाब से हमको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, हमारा सिर्फ इतना ही उत्तर सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो बहुत आराम से लिख सकते हैं आप। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, लेकिन 0 को छोड़ के। 0 सबसे छोटी ज़रूर है, बट 0 हम आगे नहीं लिख सकते, सबसे बाईं तरफ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे 0 से ऐसी संख्या जो 0 से बड़ी हो और बाकी सबसे छोटी हो, तो 5 ऐसी संख्या है जो 0 से बड़ी है लेकिन और सबसे छोटी है, तो 5 हो गया। फिर 0 हम लिखेंगे, फिर 6 और 7, तो ये छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से 7वां प्रश्न देखिए, 5 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंक की लिखनी है, तो सब 5 अगर सिर्फ कह रहा है, कोई अंक नहीं दिया है और आपसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? 5 बार हम 9 लिख देंगे, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 बार 1 लिखेंगे और 4 बार 0 लिख देंगे, तो हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 8वां प्रश्न देखिए, 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा, 3 का होगा 30, 2 का होगा 200 और 5 का होगा 5000, तो ये हो गया सबका स्थानीय मान। 9वां देखिए, 636 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 में हमको जितनी बार 6 आया है सिर्फ उसके स्थानीय मान निकालने हैं। तो पहले वाले 6 का स्थानीय मान 6 होगा सिर्फ, और दूसरे वाले का 600 होगा। ठीक है, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पे है। ये वाला इकाई के स्थान पे है और ये वाला हमारा सैकड़े के स्थान पे है। ठीक है, और 10वां प्रश्न देखते हैं, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें 3 के जो स्थानीय मान है उनका योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे? हम 4 को छोड़ देंगे, हमको सिर्फ 3 का चाहिए, तो पहला 3 दहाई पे है तो 30 हो गया, फिर एक सैकड़े पे है तो 300 हो गया, और फिर एक 1000 पे है तो 3000 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 3330 आएगा। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो जितने भी 2 हैं सबका स्थानीय मान, तो पहले वाले 2 का इकाई पे है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, फिर दूसरा दहाई पे है तो 20 हो जाएगा, तीसरा सैकड़े पे है तो 200 हो जाएगा, चौथा 1000 पे है तो 2000 हो जाएगा, और 5वां जो है वो 10,000 पे है तो 20,000 लिखेंगे उसके लिए हम, और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 22,222 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां देखिए, 12वां क्या कह रहा है, 545 में प्रयुक्त 5 प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, बहुत आराम से निकाल लेंगे हम। 5, तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान 5 होगा और दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान 500 होगा। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा है 500 और छोटा है हमारा 5, तो 500 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 495, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पहली एक्सरसाइज थी आपकी, ये पूरी हल हो चुकी है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के डाउट अपना दूर कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है 1B, वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।